नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, साथ ही साथ प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार मैं और आप सभी के सामने लगातार बीते हुए दिनों से लेकर काफी कार्यक्रम और समाचार लेकर आ रहा हूं। अगला क्लिप मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको अलग जरूर लगेगा, लेकिन संविधान से संबंधित और जाति कुछ छोटी बड़ी जातियों से संबंधित बातें हैं जो अगले वीडियो में आपको मैं बताना चाहूंगा। शायद हो सकता है लंबा और अच्छा जरूर होगा, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए, बल्कि अपने हिसाब से कानून और अपने हिसाब से लड़ना वो कानूनी अपराध है। लेकिन कानून के साथ अगर व्यक्ति बढ़ता है तो बड़ा सक्सेसफुल अनुभव करता है। जैसे कि भारत के अंदर जैसे संविधान के हिसाब से लोग चलना चाहिए और संवैधानिक जो कानून है वो अच्छे हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं और आम जनता के लिए भी अच्छे हैं। तो जो कानून बीते दिनों से लेकर अभी तक चल रहा है, उसी कानून को अपनी जिंदगी में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है आपको मैं कुछ वचन बताऊंगा। जैसे कि आपको एक बार बताना चाहूंगा कि बाइबल किताब जो है इंसान की जिंदगी को सही मार्गदर्शन तक पहुंचाने में मदद करती है किताब, और आपको कामयाबी बाइबल के हिसाब से मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। बाइबल को जो परमेश्वर आज आपके और मेरे बीच में रखा है, यानी नाम तो लोगों ने रखा है, लेकिन बाइबल के अंदर जो छपे गए वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हैं और कुछ अन्य लोगों के भी उसमें वचन पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ना होगा। अगला वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद में कुछ बातें और खुलासा करूंगा। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, आपने अगर वीडियो को शुरू कर ही लिया है तो उस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हजारों लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए और जवानों में जोश आ जाए और आजकल के भविष्य में चलने वाले और अगले भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो भारी एक काम लायक बन सकता है। आइए उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में और कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। मैं जर्नलिज्म का एक मामूली सा स्टूडेंट हूं। मैंने पीएचडी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम पर रिसर्च किया। इस रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करके अब्बाई नायडू जैसे कई नेता एमएलए एमपी बनकर पार्लियामेंट में घुसकर मंत्री बने बैठे हैं, ये मैंने पता किया। जाति व्यवस्था ने समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है ये मैंने पता किया। छोटी जाति वालों और बड़ी जाति वालों के बीच के फर्क को मैंने बहुत करीब से देखा है। रिजर्वेशन की वजह से काफी लोग अच्छी परिस्थिति में आ गए हैं, तो क्या रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की अब भी जरूरत है? जरूरत है। हजारों साल से इस देश में जो लोग पीछे छूटे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और हर तरह से जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन बनाया गया है। पर अभी भी उनकी सामाजिक हालत वही की वही है। अभी भी उन लोगों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इसीलिए इनकी परिस्थिति सुधरने तक रिजर्वेशन चालू रहना चाहिए। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एड मिलता है, रिजर्वेशन का रोल आज उतने तक ही सीमित है। असली ऑपरेशन होना तो अभी बाकी है। देश के सभी फायदेमंद बिजनेस आज भी ऊंची जाति वालों के हाथ में है। छोटी जाति वालों को चलने के लिए बैसाखी दे देने से ये देश नहीं सुधरेगा। इस देश में एजुकेशन, इनकम, बिजनेस का अधिकार जब तक सबको एक समान नहीं मिलेगा, ये देश नहीं सुधरेगा। आर्थिक स्थिति में समानता नहीं तो इस देश की तरक्की भी नहीं। इस रिजर्वेशन की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर कई सामाजिक वर्गों ने आवाज उठाई है, तो क्या इस रिजर्वेशन को हटा नहीं सकते? हटा सकते हैं। सिर्फ 10 साल रिजर्वेशन को ईमानदारी से चलाया जाए तो इन 10 सालों में गली कूचे के लोगों से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट वालों तक, मंदिर, स्कूल, प्राइवेट सेक्टर सब में ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू हो, तो 10 साल बाद रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होगी। पर ऐसा ये नहीं करेंगे। इन्हें डर है कि छोटी जाति वाले ऊंची जाति वालों पर हुक्म चलाएंगे। सर, अधिकार कोई हाथ में लाकर तो नहीं थमा देता ना, उसके लिए मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो ये सब लोग एक होकर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। ये सच है। हर पार्टी में बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वाले ही मेजॉरिटी में है। ये एक हो जाए तो ऊंची जाति वाले कहीं के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि इन लोगों को कभी एकजुट नहीं होने दिया जाता। इनमें हमेशा झगड़ा लगाया जाता है। पैसों की बदौलत एक एससी को दूसरे एससी से, एक बीसी को दूसरे बीसी से लड़वाकर उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जाता। मेजॉरिटी में रहने वाले इन लोगों के टुकड़े करके इनमें से सिर्फ 15% लोगों को ही अधिकार दे रहे हैं। वंश, परंपरा, जाति व्यवस्था हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है। दौलत कभी भी लोगों में बराबरी नहीं आने देगी।
ऊंची जाति वाला जो अधिकार में है वो अपनी जाति वाले के दौलत को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है पहले जातिवाद को खत्म कर। अंबेडकर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ काम करने वाले लोगों से तुम सिर्फ 8 घंटे ही काम करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जाति, धर्म और प्रांतीयता को छोड़कर सबको शिक्षा, चिकित्सा और समानता देना सरकार का दायित्व है। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी के पास 18 डिग्रियां थी? वो खुद एक लॉयर भी थे। ऑफ कोर्स गांधी जी भी लॉयर थे, नेहरू भी लॉयर थे, फिर भी संविधान के निर्माण का काम अंबेडकर की जिम्मेदारी में ही पूरा किया गया। बताइए इसकी क्या वजह है? अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन सुझाया था उसका इस्तेमाल सिर्फ छोटी जाति पर हो रहा है, मगर उच्च जाति के गरीबों का क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ गरीबी उन्मूलन बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बनाना भी नहीं है। रिजर्वेशन का काम आर्थिक उत्थान के साथ सामाजिक उत्थान करना भी है। कुछ लोग समझते हैं रिजर्वेशन जाति खत्म कर देगा। यह बात बिल्कुल गलत है। गरीब ऊंची जाति वालों में भी होते हैं, पर उसका कारण रिजर्वेशन नहीं। ऊंची जाति के प्रतिभावान गरीबों को सही मौका मिले, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। गरीब किसी भी जाति का हो, उसकी हालत सुधारने के लिए अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है, लेकिन इस जिम्मेदारी से सरकार बड़ी चालाकी से मुंह मोड़ लेती है। आपको भी सवाल करना चाहिए, स्वतंत्रता मिलने के इतने साल बाद भी गरीबी अभी तक क्यों बनी हुई है? सरकार से पूछना चाहिए। रिजर्वेशन को दोष ना दे। अंबेडकर ने कुछ जाति के फेवर में ही संविधान लिखा है, ये बात किस हद तक सही है? आपके अंदर जो गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए संविधान को पढ़िए, उसके बाद ही आपका शक बाहर निकल पाएगा। अपने घर में भगवत गीता, कुरान, बाइबल के साथ साथ संविधान के लिए भी जगह बनाओ। अंबेडकर ने कहा है मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म पे आधारित है। श्रेष्ठता पर किसी एक का नहीं, सभी का अधिकार है। किसी का काम ही ये निर्धारित करेगा कि वो कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। हर रोज हर आधे घंटे में मीडिया वाले वास्तुशास्त्र और राशिफल के बारे में बताते हैं। पूरे दिन में अगर 1 घंटा भी वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं, तो ये इस देश की जनता के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। निंद करने वाला हर बार निंद करते रहता। हमारा तो महान लोकतांत्रिक कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा देश का संस्कृति संप्रदायों का विदेशों में भी अनुसार कर रहे, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं? इस देश का हर एक इंसान किसी न किसी जाति का है, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं है। इस देश के हर राज्य में जनता की सरकार है, फिर भी प्रजातंत्र को ढूंढना पड़ता है। इस देश के हर घर में एक स्त्री है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। इस देश में 70 साल से स्वतंत्रता मौजूद है, फिर भी हर मानव के अधिकार को ढूंढना पड़ता है। इसीलिए अंबेडकर ने कहा है, ओ मेरे भारत देश के नागरिकों, तुम खुद को जाति या धर्म के आधार पर कभी आगे नहीं ले जा पाओगे। इसीलिए एक बार फिर कहता हूँ, तुम सब संविधान को पढ़ो। संविधानम शरणम गच्छामि, संविधानम शरणम गच्छामि, संविधानम शरणम गच्छामि। संविधान के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य है हजारों साल से नीची जाति कहे जाने वाले लोगों को पढ़ा लिखा कर उनकी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान करना, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, समाज में उन्हें बराबरी का स्थान मिल सके, और उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। हाँ, तो इस वीडियो को आपने देखा, बड़े ध्यान से सुना होगा। जवानों को जोश देने की बातें हो रही है, और जवानों को जोश मिलना ही चाहिए और उनको ताजगी मिलना चाहिए। राजनीति करने वाले बहुत ही अनदेखा करते चले जा रहे हैं। जवानों को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है, और आम जनता को या फिर स्कूल में पढ़ने वाले नादान बच्चों को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिलता चला जा रहा है। तो आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो के अंदर? आप जरूर कमेंट के अंदर जब लिखते हैं तो हिंदी अक्षरों में, हिंदी शब्दों में और अच्छे शब्दों में लिखिए। साथ ही साथ आप कहां से हो वो जरूर कमेंट के अंदर लिखें। कौन सही है कौन गलत है वो हम सामने लाने के लिए कोशिश करें। कुछ लोगों ने हमें कमेंट में भी लिखा, लेकिन हमने उनका डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं, गलत लोगों के कारनामे को लोग छिपाना चाहते हैं, बल्कि अच्छे लोगों के जो कारनामे हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको सामने लाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। काफी लोगों ने, सेवक सेविका ने मुझे कमेंट में और फोन व्हाट्सएप के द्वारा भी बातचीत करने के लिए कोशिश करी कि जो लोग गलत करते हैं, गद्दारी करते हैं, उनकी बेइज्जती ना करें, उनकी बुराई ना करें, उनके ऊपर दोष ना लगाएं। ऐसे करके बहुत सी बातें हमारे पास पहुंचती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप
बाजार में टमाटर खरीदने जाते हैं या फिर आलू या फिर प्याज खरीदने के लिए जाते हैं, क्या आप उसे उल्टा उल्टा कर नहीं देखोगे? क्या वो सड़ेला होगा तो क्या उसे आप कीमती भाव में खरीद लोगे या फिर उसका भाव करोगे या फिर उसे छोड़कर चले जाओगे? ये खुलेआम सवाल है आपके लिए जो गलत व्यक्ति को छुपाना चाहता है और उसे बचाना चाहता है। यहां तो तुम बचा सकते हो, लेकिन स्वर्ग और नरक के लिए कोई भी उसका बिचवाई या फिर मध्यस्थी नहीं बन सकता। आज ही आपको मध्यस्थी बनना होगा, आज ही आपको छुड़ाने वाला, बचाने वाला और उसको सुधारने के लिए उसकी गलती बताने वाले की आवश्यकता है। आज आप पट्टी तो बांध रहे हैं, लेकिन साफ सुथरा करके अगर पट्टी नहीं बांध रहे हो तो वो बदबूदार बन जाएगा और वो सड़न को पकड़ेगा और आगे जाके हड्डी या फिर पैर को भी कटवाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि जिन्होंने खराबी करी है, जिन्होंने रास्ता और होश और जोश खो दिया है, उन सभी को हम याददाश्त दिलाना चाहते हैं कि आगे आइए और परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर ही दायरे में रहकर बातचीत करें। कानूनी बात अगर की जाए तो आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए, है ना? डॉक्टर अंबेडकर साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हर धर्म और हर जाति के कमजोर और पिछले वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिए संविधान लिखी है। उसको आपको और मुझे पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन आज संविधान को बदलना चाहते हैं, क्या? क्योंकि उसमें सच्चाई है, मजबूती है, बुनियादी है। उसे हटाकर जिसमें बुनियादी नहीं उसे रखना चाहते हैं, जिसमें सच्चाई नहीं है बस और कमजोर बुनियादी में बना हुआ संविधान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? जो पहले बना हुआ है, बाबा अंबेडकर ने जो बनाया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो एकता बनाया गया है, उसमें छोटे बड़े जाति धर्म के लोगों को भाई भाई कहा गया है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी भेदभाव हो रहा है, जो लोग समझदार नहीं है वो भेदभाव कर रहे हैं। चलो आइए देखते हैं, कुछ वचन के द्वारा बात करेंगे। चलो आप हमारे साथ पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, यहां पर लिखा है इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन आपके सामने मैं रखूंगा, उसे आप पढ़ना बच्चा खुचा, लेकिन कुछ आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना कठिन हो चुका है। विश्वास के बिना परमेश्वर के पास जाने के लिए कठिनाई हो जाती है। विश्वास के बिना परमेश्वर से या फिर किसी से भी कुछ भी हासिल करने के लिए कठिनाई बढ़ती है, क्योंकि विश्वास के बिना इंसान एक खाली होता है और ना ही किसी को खुश कर सकता है। विश्वास अगर इंसान के अंदर है, वो चाहे जिसे खुश कर सकता है। स्कूलों में आजमाने के लिए पैसे या फिर कुछ चीजें रखे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को चेक किया जाए, समझ आता है? और उसी प्रकार से आपको और मुझे चेक करना है, तो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर विश्वास की खोज करेगा। क्या आपके और मेरे अंदर विश्वास है या नहीं? क्या आप विश्वास के साथ चल रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से चल रहे हैं? उस बात को भी देखना है। परमेश्वर को खुश हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर विश्वास हो।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस भी विश्वास के साथ चला, आप भी विश्वास के साथ चले। देश विदेश के जितने भी भाई बहन हैं जो कानून के साथ चल रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नजर में एक बहुमूल्य और ईमानदार व्यक्ति और नागरिक कहे जाते हैं। हालेलुया। संविधान के हिसाब जो चल रहा है वो व्यक्ति समाधानी है, यानी कि अच्छा है। बाइबल के हिसाब से भी चल रहा है वो व्यक्ति अच्छा है, बल्कि संविधान से बाहर और बाइबल से बाहर जो व्यक्ति चलते हैं, ना ही तो वो परमेश्वर के लायक है और ना ही वो दुनिया और संविधान के लायक, वो दोनों के लिए लायक नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आइए फिर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। और विश्वास के बिना क्या है? उसे प्रसन्न करना अनहोना, मतलब कठिन है। परमेश्वर को विश्वास के बिना यानी कि खुश करना कठिन है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह परमेश्वर है, ऐसा विश्वास करना चाहिए, है ना। कुछ लोग देखकर विश्वास करते हैं। बीते दिनों में हम लोग बाजार में जा रहे थे और बाजार में एक दुकान दिखी और वहां पर गणपतियों की मूर्तियों की यानी कि दुकान थी। मेरी बेटी छोटी सी 2-3 साल की है, उसने नजर डाला और हम दोनों को कहा, मम्मी पापा को, यानी कि हम लोग उसके साथ थे। उसने कहा कि वो देखो बहुत सारी हाथियां हैं, देखो हाथियां हैं करके मेरी बेटी कहने लगी। यानी कि हाथी का मुंह उस गणपति को जोड़ दिया गया है। इसलिए उसने ईमानदारी से कहा कि बहुत सारी हाथियां हैं। मैं वहां पर उस दुकान के ऊपर ले गया और वहां बताया तो हंसने लगी लड़की। देखो बहुत सारी हाथियां बैठी हैं, ऐसे बोल रही थी। देखो बच्चे भी पहचानने लगे हैं कि वो किसका चेहरा है, लेकिन इंसान नहीं पहचान पा रहा है। अगर पहचान भी रहा है तो अपने आप को उसके सामने झुका रहा है या फिर सच्चाई जानने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। जानवरों के मुंह वालों को पूजना गलत है और किसी को भी पूजना गलत है। आत्मा से पूजे, है ना, जो सच्चा ईश्वर है, जिस ईश्वर को आपने बनाया है, किसी और ने बनाया है, कलर देकर बेचने के लिए बनाया है, ऐसे ईश्वर को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और ना ही हमारे बच्चों को मानने देते हैं। हम किसी ऐसे प्रोग्राम में भाग नहीं लेते हैं जो देवी देवता के नाम पर होते हैं, बिल्कुल हम भाग नहीं लेते हैं। तो आइए मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि विश्वास के बिना आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर को भी खुश नहीं कर सकते और अपने आप को भी खुश नहीं कर सकते और दूसरों को भी विश्वास में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर को जानिए, संविधान को जानिए, बाइबल को जानिए, राजनीति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जरूर आप आवाज उठाइए। आवाज उठाने के लिए आपका हक बनता है। आगे बढ़िए, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।